याकूब 4 का 7 को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान को सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अधीन होने का मतलब क्या है? बिल्कुल आज्ञाकारी हो जाना, बिल्कुल आज्ञाकारी हो जाना। परमेश्वर ने जो कह दिया, एक बार आप प्रचार में सुन लिया, आप उस बात को एकदम ध्यान में रखना है और ये परमेश्वर का वचन समझना है। यहाँ बोलने वाला कोई भी क्यों ना हो, प्रचार करने वाला वेदी से कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आवाज आपके पास पहुंच रही है। परमेश्वर का वचन का अधीन हो जाना है। हमको याद है जब हम उधार पाए, धीरे धीरे मेरे घर में दादी को लेकर आए। दादी को लेकर आने के बाद जो है तो मेरे मन में कुछ बातों में जो है, दादी को पहले हम आदर नहीं करते थे, कुछ ऐसी काम बताती थी, हम जल्दी मानते नहीं थे, गुस्सा करते थे। लेकिन फिर जब मसीह में आ गए, उधार पा गए, धीरे धीरे हमको मन में आया कि मेरा एकदम जो है परिपक्व होना, तो हमको दादी के सामने अच्छा नाम कमाना, दादी के सामने अच्छा नाम कमाना, तभी हम समझेंगे कि हम एक अच्छा मसीह बन गए। परमेश्वर देखे ऐसा मेरे मन में प्रेरणा डाला। फिर दादी का एक एक बात को हम मानने लगे। दादी मान चलिए ऐसा था, एकदम बूढ़ी होने के नाते बुढ़ा लोग तो ज्यादा सलाह देने में आगे रहते हैं, हर बात को डरते रहते हैं, हर बात को जो है कुछ ना कुछ रुकावट डालते हैं। तो इसलिए जो है मेरा दादी पानी जो है थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा उसके लिए बोलेगी। और मान चलिए फूल यहाँ रखना है तो यहीं रखना है, ऐसे ही रखना है, इसको हटा के यहाँ रख दिए, बस जब तक उसको वहां नहीं रखेंगे तब तक बोलते रहेगा, अरे बेटा गिलास नहीं रखो बाहर में, कोई उठा के लेके चल जाएगा, मग नहीं रखो, हाँ पानी पकड़ लो। पानी जो है रात में मिलता है, रात में आता था दादी घर में, पानी रात में उठा करके हम लोग को भरवाती थी, एकदम जो है लोटा कप गिलास सब में भरवाती थी, एकदम पानी का अकाल था। तो इसलिए जो है पानी भरवाती थी, हमको गुस्सा आता था, एकदम ये तो काम करके के 10 बजे आइवे किए, सोए तो 12 बजे उठा दिया, हाँ इसलिए 12 बजे उठा दिया तो पानी पकड़ो। हाँ पानी पकड़ने के लिए बोलती थी, पानी लेकर के ठीक है हम 10 गो गरा लेकर के किसी तरह लाइन में लग के चला के किसी तरह बांट दिए, लेकिन फिर भी बोलेगा, फिर छोटा छोटा डेक्ची सब उठाएगा, हमको गुस्सा आएगा, सोना है सवेरे उठ करके हमको जाना है। लेकिन जो है तो उस समय में हमने धीरे धीरे अपना गुस्सा को कंट्रोल करते गए, नहीं दादी से हमको अच्छा नाम कमाना है, यदि हम मसीह है सबके साथ है ना एकदम अच्छा नाम कमाना है। आपको अभी से मसीह में परिपक्व होने के लिए सीखिए, मसीह में हम सिद्ध होना है। सब दिन जो है बार बार हम उस बच्चे के समान, हाँ बार बार गिरने वाला उठने वाला, गिरने वाला उठने वाला नहीं होना चाहिए। यदि हम बार बार गिरते हैं उठते हैं तो चढ़ी हमको मिलते रहेगा, चढ़ी हमको मिलते रहेगा, तो हमारे जीवन में उन्नति को हम नहीं देख पाएंगे। कुछ बीमारी आ गया, फिर कुछ रोग आ गया, फिर कुछ परेशानी आ गया, तो इसलिए परमेश्वर कहता है तुम जो है परमेश्वर के लिए पूरा पूरा अधीन हो जाओ, परमेश्वर के लिए अधीन हो जाओ। इसका मतलब जो बोल दिया कि घड़ा में पानी भरो, चेले लोग घूर करके एक सवाल नहीं पूछा कि हम लोग क्यों पानी भरना है, प्रभु दाखरस का कमी है, पानी से क्या होने वाला है, तो ऐसा करके नहीं पूछा। चेले लोग बोला, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा घड़ा में पानी भरो, जाके भरने लगा। हाँ यीशु मसीह बोला कि तुम लोग अभी इस पार से उस पार चले जाओ, हम कल आएंगे, ऐसे करके बोला। तो उन लोगों ने एक सवाल भी नहीं पूछा कि प्रभु आप कैसे आइएगा, अभी ये चलिए, आप नहीं रुकिए, नाव कहाँ है, नहीं। चेले लोगों का, चेला का मतलब वो है जो गुरु कह दिया उसको वो पालन करो। इस प्रकार परमेश्वर का दिए जाने वाले वचन से आप अधीन हो जाओ, परमेश्वर वचन का आज्ञाकारी बनो। जब परमेश्वर वचन को आप गंभीरता देंगे, आपका जीवन एकदम जो है सिद्ध बनेगा। हाल उदाहरण देते हैं, जब बाल कटाने जाते हैं भाई लोग, दुकान में जाते हैं, तो दुकान में जाने के बाद वो क्या करता है, आपको सिर मुंडी ऐना करेगा, कभी ऐना करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा। क्या बार बार आप हमको मुंडी पहना करते हैं, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, आपको सुंदर बना पाएगा? बोलेगा चाहिए हमके लिए जो है मेरा दुकान में जगह नहीं है। आपको कटिंग बढ़िया करके आपको सुंदर बनाने के लिए वो क्या करेगा, आपको जैसे कहेगा अभी मुंडी झुकाइए, झुकाना है,
हाँ मुंडी सीधा कीजिए, सीधा करना है, साइड में करिए तो साइड में करना है, तो वहां पर जो है आपको तभी वो अच्छा से बाल कटा के आपको सुंदर बनाएगा। परमेश्वर भी आपको सुंदर बनाने के लिए चाहता है, परमेश्वर भी आपको सिद्ध बनाने के लिए चाहता है। आप एकदम जो है सुख से रहना है, प्रभु की योजना वही है। आगे का वचन पढ़िएगा, याकूब 4 अध्याय का 8 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का परमेश्वर का निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हाँ अपने हाथ को शुद्ध करो, हे दूषिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हाथ को शुद्ध करो, खैनी से, गांजा से और जो है नशा करने से अपने हाथ को शुद्ध करो, और जो है घूस लेने से अपने हाथ को शुद्ध करो, किसी को मारने से अपने हाथ को शुद्ध करो, चोरी का पैसा आपके हाथ में नहीं होना है, अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने हाथ को शुद्ध करो। हे दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो शोक करो और रो। मतलब उस बात के लिए दुखी होना है कि हमसे गाली निकल गया, हाँ हमसे ऐसा गलती हो गया, झूठ निकल गया, हम जो प्रभु बोझ लेने वाले हैं, हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं, हमसे जो है श्राप निकल गया, हमसे जो है गुस्सा हो गया, हम जो है किसी को मान चले श्राप दे दिए, उस बात के लिए बोल रहा है दुखी हो शोक करो और रो। तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में, मतलब जो है उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए चाहता है, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखने के लिए चाहता है, परमेश्वर आपको एकदम जो है राजा बनाने के लिए चाहता है। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी शैतान की लोभ में, लालच में, हाँ उसकी परीक्षा में हम गिर जाते हैं, फिर वहीं का वहीं रह जाते हैं, वहीं का वहीं रह जाते, वही संकट को हम उठा रहे हैं, वही कष्ट को उठा रहे हैं, वही तकलीफ को उठा रहे हैं, वही बीमारी में हम है, वही जो है गरीबी में हम है, तो वही जो है हम लोग परेशानी में है। तो परमेश्वर हम लोगों को आज कह रहा है कि हम जो है अधीन होना है, परमेश्वर का निकट आना है, परमेश्वर को और अधिक से अधिक प्यार करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा पूरा मानने के लिए समर्पित होना है, ताकि जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुकुट भी रखा हो। संसार में भी हमें आदर है, आशीष है, मरने के बाद भी हमें आदर और आशीष है। संसार में भी आप यदि मसीह के अनुसार, नियम के अनुसार चलेंगे, संसार में भी आदर मिलेगा, संसार में भी आशीष मिलेगा, मरने के बाद भी आदर मिलेगा, आशीष मिलेगा। इसलिए हम जो चाहते हैं वो नहीं उगेगा, हम जो बोते हैं वही उगेगा, समझ रहे ना। इसलिए आज हम अपने काम पर ध्यान देंगे, अपने चाल चलन पर ध्यान देंगे, अपना स्वभाव पर ध्यान देंगे। हम मसीह होने के चलते हम सिद्ध बनने के लिए तैयार होना।